अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफरीन शमी और आप देख रहे हैं BBN चैनल के ख़ास पेशकश प्रोग्राम सेहत एक नेमत। नाज़रीन, ये प्रोग्राम सिर्फ आपकी सेहत के लिए है, जहां हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ फास्टिंग, यानी रोज़े के फ़ायदे। नाज़रीन, रोज़े सिर्फ इबादत नहीं बल्कि साइंस के मुताबिक एक ऐसी लाइफस्टाइल थेरेपी है जो बदन और दिमाग दोनों को सेहतमंद बनाती है। कुछ रिसर्च और सर्वे के मुताबिक दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां रोज़े पर बहुत सी रिसर्च की हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक पढ़ाई के मुताबिक रोज़े के दौरान जिस्म अपने पुराने और ख़राब सेल्स को तोड़कर नए सेहतमंद सेल्स बनाती है। इस प्रोसेस को ऑटोफैजी कहते हैं और ये एक ऐसा अमल है जहां सेल्स अपनी बॉडी को खुद रिपेयर करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च बताती है कि रोज़े से शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में रहते हैं। नाज़रीन, एक और सर्वे के मुताबिक जो लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं, इनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की अलामात भी कम होते हैं। आइए रोज़े के मुतालिक अब जानते हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि रोज़े से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का कहना है कि रोज़े से डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, जिससे इंडाइजेशन और एसिडिटी में काफ़ी कमी होती है। न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक रोज़े से ब्रेन केमिकल जैसे सीरोटोनिन और डोपामिन बैलेंस होते हैं, जो मेमोरी और फोकस को बेहतर बनाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जो लोग इंसुलिन, BP या किडनी की दवाएं लेते हैं, इन्हें रोज़े के दौरान अपना डोज और टाइमिंग डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कुछ डाइट और न्यूट्रिशन जो हमें रोज़े मुकम्मल होने तक मदद कर सकते हैं। सहर में, यानी जब हम रोज़े की शुरुआत करते हैं, जब ऐसी चीज़ें खाएं जो लंबे अरसे तक आपको एनर्जी दें, जैसे ओट्स, गेहूं का ब्रेड, दाल, फ्रूट और दूध। ये चीज़ें ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज़ करती हैं और आपको दिन भर एनर्जी देती हैं। इफ्तार में, यानी जब हम रोज़ा खोलते हैं, उस वक्त हमेशा हल्का और सेहतमंद खाना खाना चाहिए, जैसे खजूर और पानी। नाज़रीन, खजूर और पानी से इफ्तार करना सुन्नत भी है और साइंस कहती है कि खजूर फौरी एनर्जी का बेहतरीन जरिया है। याद रखें, फ्राइड आइटम जैसे पकोड़े और समोसे कभी कभार ही खाएं। इन्हें रोज़ाना खाने से आपका लिवर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, इफ्तार के बाद फ्रूट्स और सलाड्स लेना विटामिन्स और हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है। पानी की कमी रोज़े के दौरान सबसे बड़ा मसला होता है, इसलिए इफ्तार से सहर तक कम से कम 8 या 10 गिलास पानी पीना लाजमी है। लेकिन याद रखें कि कोल्ड ड्रिंक्स और शुगर जूसेस से बचना चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रेशन के बजाय डिहाइड्रेशन बढ़ाता है। चलिए अब जानते हैं कि हमें रोज़े के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला, सहर को हमेशा इंक्लूड करें। स्किप करना सेहत के लिए नुकसानदा है। दूसरा, बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स, चिकन, मछली, दाल, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फ्रूट शामिल करें। तीसरा, थोड़ा थोड़ा खाकर पेट को आराम देना ज़्यादा बेहतर है, बजाय एकदम से ज़्यादा खाने के। चौथा, इफ्तार के बाद हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग डाइजेशन को आसान बनाती है। चलिए अब जानते हैं रोज़े के वक्त किन चीज़ों से परहेज करना मुफीद हो सकता है। पहला,
तली हुई और ज्यादा ऑयली चीजें लिवर और दिल के लिए नुकसानदेह हैं। दूसरा, कैफीन, चाय, कॉफी ज्यादा लेना डिहाइड्रेशन करता है। तीसरा, चेन स्मोकिंग या इफ्तार के फौरन बाद सिगरेट पीना नुकसानदेह है। चौथा, सहरी में नमकीन और मसालेदार खाना कम करें, ये दिन भर प्यास बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अब कुछ इजाफी मशवरे देखते हैं जो हमें फायदा पहुंचा सकती हैं। रोजे के दौरान सही नीयत के साथ सब्र और गुस्सा कंट्रोल करना भी सेहत के लिए मुफीद है। इस अमल से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और इंसान मेंटली मजबूत बनता है। ख़वातीन के लिए रोजे के साथ आयरन और कैल्शियम का सेहतमंद इस्तेमाल ज़रूरी है, जैसे दूध, योगर्ट, दही, सब्जियां और नट्स। बुजुर्ग और बच्चों को रोजे की ट्रेनिंग धीरे धीरे देना चाहिए ताकि इनकी हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी को रोजे के दौरान डिहाइड्रेशन, शदीद कमजोरी आए तो रोजा सोच समझकर रखें या डॉक्टर से मशवरा लें। तो नाज़रीन, रोजा असल में एक कुदरती डिटॉक्स है जो जिस्म से नुकसानदार चीजें निकालकर नई एनर्जी देता है। ये रूह को साफ करता है और बदन को मजबूत बनाता है। रोजे सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं बल्कि सेहतमंद लाइफस्टाइल का एक नया तरीका भी है। उम्मीद है आज का हमारा टॉपिक रोजे के फायदे आपके लिए मुफीद साबित होगा। अपनी डाइट और रूटीन में ये तजावीज़ शामिल करके आप अपनी जिंदगी को ज्यादा सेहतमंद साबित कर सकते हैं। तो नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी एक नए सेहत और जिंदगी से जुड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सके। अब मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।